स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक अहम किताब पर, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, जो 1923 में आई थी। हमारे पास इस किताब के कुछ अंश हैं और इस पर जो बातें हुई हैं वो भी। जी। मकसद ये है कि ब्रिटिश राज में रुपए की जो दिक्कतें थी जिन्हें अंबेडकर ने उठाया उनको समझें। और ये भी कि ये आज क्यों जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये किताब अंबेडकर का एक अलग ही पहलू दिखाती है, एक अर्थशास्त्री का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो अंबेडकर उठाते हैं, रुपए की अस्थिरता, मतलब कीमत का घटना बढ़ना। हाँ। वो बताते हैं कि कैसे सोने के मुकाबले रुपए का भाव बदलता रहता था और इसका असर अर्थव्यवस्था और सरकारी खजाने दोनों पर बुरा था। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात है। हाँ। उस वक्त दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड था, मतलब करेंसी सोने से जुड़ी थी। जी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए एक अलग चीज लागू की, हाँ। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। अच्छा। वो क्या था? इसमें रुपया सीधे सोने में नहीं बदलता था, वो स्टर्लिंग पाउंड जैसी किसी और करेंसी में बदलता था जो फिर सोने से जुड़ी थी। ओ। अंबेडकर ने इसकी बहुत आलोचना की, कहा कि ये अस्थिर है और इसका कंट्रोल भी तो लंदन में था। तो मतलब भारत के हाथ में कुछ नहीं था। हाँ, कह सकते हैं ये भारत से ज्यादा ब्रिटिश हितों के लिए था। हमारी आर्थिक स्थिरता बाहरी ताकतों पर निर्भर हो गई थी। समझ गया। और फिर वो चांदी वाला मसला भी था, है ना? हाँ, वो दूसरी बड़ी चोट थी। भारत की करेंसी चांदी पर आधारित थी। हाँ। और 1873 के बाद दुनिया में चांदी सस्ती होने लगी। अच्छा। तो अब हुआ ये कि भारत की मुद्रा का आधार तो सस्ता हो गया, लेकिन सरकार को जो लंदन में पेमेंट करनी थी वो सोने में करनी थी। ओ। तो मतलब ज्यादा चांदी देकर कम सोना मिलता था। बिल्कुल। तो जो टैक्स चांदी में आता था वो सोने के भुगतान के लिए काफी नहीं था। नतीजा, यहाँ टैक्स का बोझ बढ़ाया गया। तो एक तरफ अस्थिर एक्सचेंज रेट, दूसरी तरफ ये चांदी की गिरती कीमत। क्या उस समय की सरकारी नीतियां भी ठीक नहीं थी? जरूर। अंबेडकर ने साफ कहा कि सरकार की मुद्रा नीति में दोष है। क्या मतलब? उनका कहना था कि जितनी करेंसी छप रही थी या बांटी जा रही थी वो भारत की जरूरत के हिसाब से नहीं थी। कभी ज्यादा करेंसी से महंगाई बढ़ जाती, हाँ। तो कभी कमी से व्यापार रुक जाता, विदेशी लेन देन में भी दिक्कतें आती थी। उन्होंने फाउलर कमेटी की सिफारिशों का भी विरोध किया था। वो कमेटी रुपए को सोने से जोड़े बिना छापने की बात कर रही थी। अंबेडकर एक स्थिर, मतलब सोने पर आधारित मुद्रा चाहते थे। और एक बात मैंने पढ़ी थी कि रुपए का मूल्य जानबूझकर ऊंचा रखा गया था। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये एक और बहुत अहम बात अंबेडकर ने उठाई। उनका मानना था कि रुपए की एक्सचेंज रेट जानबूझकर ऊंची रखी गई थी। उससे किसको फायदा था? ब्रिटिश व्यापारियों को। उनका जो सामान ब्रिटेन से भारत आता था वो यहाँ सस्ता हो जाता था। अच्छा। लेकिन भारत को नुकसान था, हमारा सामान बाहर महंगा हो जाता था तो निर्यात कम होता था। और कर्जदारों का क्या, किसानों का? उन पर बोझ बढ़ गया क्योंकि उन्हें ऊंची कीमत वाले रुपए में कर्ज चुकाना पड़ता था। ये तो काफी गड़बड़ लगता है। तो अंबेडकर के हिसाब से इस सब का हल क्या था? उनकी मेन सोच क्या थी? अंबेडकर का जो मूल तर्क था वो ये था कि असली स्थिरता सिर्फ बाहरी रेट ठीक करने से नहीं आएगी। तो फिर जरूरत थी रुपए की सामान्य क्रय शक्ति, यानी जनरल परचेजिंग पावर को स्थिर करने की। मतलब देश के अंदर रुपया क्या खरीद सकता है वो कीमत स्थिर हो। अंदरूनी स्थिरता पर जोर। हाँ, उनका मानना था कि जब तक देश के अंदर मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं होगा, बाहरी स्थिरता टिक नहीं सकती। उन्होंने ये भी कहा कि कीन्स जैसे बड़े अर्थशास्त्री भी इस बुनियादी बात को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। ये वाकई गहरी सोच है। तो इस किताब का असर क्या रहा और आज ये कितनी प्रासंगिक है? इस किताब की बहुत तारीफ हुई है इसके विश्लेषण और ऐतिहासिक गहराई के लिए। ये अंबेडकर की जबरदस्त आर्थिक समझ दिखाती है। और ये बातें सिर्फ इतिहास की नहीं है। महंगाई, एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, ये मुद्दे तो आज भी उतने ही अहम हैं। सही बात है। माना जाता है कि इस किताब ने भारत की अपनी मौद्रिक नीति पर बहस शुरू की और शायद आगे चलकर आरबीआई की स्थापना के पीछे की सोच को भी प्रभावित किया। हाँ, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये किताब थोड़ी मुश्किल है समझने में, खासकर अगर कोई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं है। हाँ, वो है, भाषा थोड़ी अकादमिक है। पर कुल मिला के ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसने न सिर्फ ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की, बल्कि आजाद भारत की आर्थिक सोच की जमीन भी तैयार की। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये किताब ब्रिटिश भारत में रुपए की चुनौतियों पर डॉक्टर अंबेडकर की गहरी आर्थिक समझ और स्थिरता की उनकी तलाश को दिखाती है
और वो स्थिरता बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी मजबूती पर आधारित होनी चाहिए थी उनके हिसाब से। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। उस दौर की इन चुनौतियों को और स्थिरता की उस बहस को समझना आज हमारी आर्थिक नीतियों को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है, खासकर जब हम बाहरी दबावों के बीच अपनी स्थिरता बनाने की कोशिश करते हैं।